हमने हिंदुत्व को जिंदा रखा है, हमने हिंदुत्व को हमेशा आगे रखा है। चाहे सन 47 के बंटवारे की बात हो, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ अगर दी तो हमारे पंजाबी भाइयों ने दी। पंजाबी कर्मयोगी हैं, ना कभी आरक्षण मांगते हैं ना कभी रैली करते हैं। हम लोग रक्षण मांगते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 164 हमारी सदस्य हैं। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ के एक बहुत अच्छे कार्यक्रम में। आइए जानते हैं, यहाँ पे उपस्थित लोगों से पूछते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसका क्या उद्देश्य है। ये हमारी एक राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ पूरे भारतवर्ष में जो पंजाबी भाई बहन हमारे पाकिस्तान बंटवारे के बाद अपनी जीवन रोटी कमाने के लिए अलग अलग जगहों पर गए, उन सबको एक माला में पिरोकर हमने एक संगठन बनाया है जिसका नाम राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ है। इसका उद्देश्य है कि हम पंजाबियत को और पंजाबी भाई बहनों की सहायता के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। हमारी इच्छा है कि हमारे को और हमारी पहचान को सरकार की नज़रों में लाया जाए। आज तक हमारा राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ किसी भी प्रादेशिक, स्थानीय और सेंट्रल स्तर पर हमें इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि हम ऐसे कोई काम करें जो देश हित में नहीं हो। पंजाबी कर्मयोगी हैं, ना कभी आरक्षण मांगते हैं ना कभी रैली करते हैं। हम लोग रक्षण मांगते हैं और हम लोग आपसे अपनी अस्तित्व को कायम रखने के लिए आपकी सेवा चाहते हैं। धन्यवाद सर। मैं दीपक कपूर, राष्ट्रीय प्रधान संरक्षक, राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ। बेसिकली 2009 के बाद हम लोगों ने मिलके जो यंग लोग उस टाइम में आए थे, राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी हमारे पाकिस्तान के बाद जो पंजाबी उस जगह से सेटल होकर यहाँ हुए, वो सब अलग अलग शहरों में बस गए हैं। उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, कोई इंटर कनेक्शन नहीं था, जिससे कि सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी शादी ब्याह में बच्चों की। और हम एक दूसरे को रिश्तेदार, भले सगे रिश्तेदारों पर पहचान नहीं पा रहे थे। इस उद्देश्य को लेके हमारी टीम ने पूरे देश में सफ़र किया और वहाँ के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको एक सूत्र पर पिरो दिया। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम उनको आपस में एक दूसरे से मिलवाएं। नागपुर में क्या हो रहा है ये जबलपुर वाला देखे, मद्रास में क्या हो रहा है ये कलकत्ता वाला देखे। आज पूरे हिंदुस्तान में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 164 हमारी सदस्य हैं। हमारे 13 जोन हैं। ऑलमोस्ट एक स्टेट में 2 स्टेट को मिला के एक जोन हमने बनाया है। इस तरह से हम सारे देश के पंजाबी को एकत्रित कर रहे हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि ये राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ की 54वीं मीटिंग यहाँ ऑर्गेनाइज हुई है देवभूमि में। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, उन्होंने बहुत स्वागत किया हमारा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से देवभूमि से सब और जागृत होकर ये पंजाबियत को ऊपर करने में हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमारा सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। परंतु जो रीजनल स्तर पर हैं, जो वो अपने राजनीतिक में जाते हैं पर उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहाँ से उत्तराखंड में मुझे बताया गया कि 6 विधायक हैं या ज़्यादा है, पर उनको पंजाबी पर उनको उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो मेरा यहाँ के शासन से, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे पंजाबियत को पहचाने। हमारे बहुत शक्ति है और बहुत लगन है। इसीलिए 47 में आने के बाद चाहे आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं, पंजाबी एकदम टॉप पे पहुंच गए हैं। वो अपने लगन, मेहनत और ऑनेस्टी सब छोटी बात है। हम अपने काम में अपने ऑनेस्ट रहते हैं। देयरफॉर पब्लिक का हम पर भरोसा है और हमारा व्यापार और हमारे समाज दिन ब दिन ऊंचा जा रहा है। तो मेरी उम्मीद है उत्तराखंड प्रशासन से और यहाँ के राजनीतिक पार्टियों से कि वो हमारे साथियों को तवज्जो दे। पूरे देश में मेरे है, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, अगर मेरे पार्टी का मेरे पंजाबी भाई कोई किसी पार्टी से आया है तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। मैं दीवानचंद सेतिया, संरक्षक, राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ जोन 7 अलवर से हूँ। राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ का उद्देश्य है पंजाबियों को, सभीयों को एक मंच पे लाना, एक जगह इकट्ठा करना। आज की तारीख में पंजाबी संगठन के नीचे कम से कम 171 संस्थाएं सदस्य हैं,
क्योंकि यह एक अपेक्स बॉडी है ऑल ओवर इंडिया में। इस केवल पंजाबी समाज की जो संस्थाएं हैं वही इसके सदस्य हो सकती हैं, इंडिविजुअल सदस्य नहीं हो सकता। उन सबको एक मंच पे लाना, एक जगह इकट्ठा करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और उस उद्देश्य में हम काफ़ी कुछ सक्सेस हुए हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इसमें हमको सफलता भी मिल रही है। इसलिए हमारी बाकी संस्थाओं से ये गुजारिश है कि सभी एक मंच पर आएँ, एक जगह इकट्ठा हों, क्योंकि क्या है, ये सही है जैसे कपूर साहब ने कही है कि हम राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। कोई भी राजनीतिक दल है वो पंजाबियों को प्रेफरेंस नहीं देता है। हम चाहते हैं कि हमारे कम से कम ऑल ओवर इंडिया में 6 करोड़ पंजाबी बसते हैं, तो उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए और जो राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। आज सभी लोग इकट्ठा हुए, आप लोगों ने भी पूरा सहयोग किया, मीडिया ने पूरा सहयोग किया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाबियत। सर, जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ पूरे भारतवर्ष के अंदर जो असंगठित क्षेत्र में पंजाबी निवास करता है, उन पंजाबियों को संगठित करके उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि देश की आज़ादी के बाद और देश को यदि अग्रशील करने के लिए, देश को प्रगतिशील बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए पंजाबियों का बहुत योगदान है। और पंजाबियों का एक अपना इतिहास है, अपने आप में एक इतिहास है। चाहे वो आंदोलन देख लें आप, चाहे उससे पहले मुगलों का आंदोलन देख लें, पंजाबियों का अपना एक इतिहास है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सेठी साहब और तमाम हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो मेंबर हैं, लगभग मैं समझता हूँ कि 26 राज्यों के यहाँ पर प्रतिनिधि सम्मिलित हुए हैं और क्रमवाई मंथन हुआ है और उस मंथन में बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं कि पंजाबियत को कैसे जिंदा किया जाए, पंजाबियत को कैसे अग्रशील किया जाए और आने वाले दिनों में भारत सरकार द्वारा किस प्रकार से संरक्षण दिया जाए, पंजाबियों को राज्य सरकारों द्वारा किस प्रकार का संरक्षण दिया जाए, इस पर चिंतन मंथन हुआ। और आने वाले दिनों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसा कि यहाँ पर विचार आए हैं कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से देश के अंदर आप देखेंगे कि पंजाबियों की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर एक आयोग का गठन होना चाहिए, चाहे वो सनातन आयोग हो। सनातन आयोग का गठन होना चाहिए देश के अंदर, और सनातन आयोग का गठन होना चाहिए क्योंकि सनातनी अगर सही वास्तु स्थिति में देखा जाए तो हम लोग हैं। हमने हिंदुत्व को जिंदा रखा है, हमने हिंदुत्व को हमेशा आगे रखा है। चाहे सन 47 के बंटवारे की बात हो, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ अगर दी तो हमारे पंजाबी भाइयों ने दी, हमारे बुजुर्गों ने दी जब देश का बंटवारा हुआ। और आज हमारे जो उपेक्षित मंदिर हैं वो पाकिस्तान में हैं, बहुत सारे उपेक्षित स्थान हैं जो हमारे देश के अंदर हैं। तो लगातार जगदीश लाल पावा जी जो इसके संयोजक हैं, हमारे समाज सेवी हैं, उनके प्रयास से एक ये सार्थक पहल उत्तराखंड के अंदर की जा रही है। और उत्तराखंड के अंदर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में पंजाबियों को संगठित करने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए, ताकि उनको भी सामाजिक सुरक्षा मिले। भारत सरकार की, राज्य सरकारों की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कहीं ना कहीं हमारे पंजाबी भाइयों की भी भागीदारी हो। इन सब बातों पर आज यहाँ पर चर्चा हुई। धन्यवाद। सर, आज हम ये देखें यहाँ पे राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ का एक कार्यक्रम चल रहा है, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और मतलब इससे फाइनल क्या आउटकम निकला आपका, किन किन बातों पे चर्चा की गई, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं परवीन सेठी, राष्ट्रीय संयोजक पंजाबी समाज उत्तर प्रदेश से। आज पूरे राष्ट्र की कार्यकारिणी की मीटिंग हरिद्वार उत्तराखंड पावन नगरी में हो रही है, जिसमें पूरे राष्ट्र से 14 प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। हमारे पंजाबी समाज का एक ही उद्देश्य है, सबको एक करना, एकजुट करना, कि जिस कौम में एकता का एहसास नहीं होगा उस कौम का दुनिया में इतिहास नहीं होगा। हम सब पंजाबी समाज के लोग सबको पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक करने के लिए आज इस मीटिंग के माध्यम से एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।